और इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर राज्यसभा उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। बीजेपी की तरफ से 3 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। गुलाम मोहम्मद मीर को टिकट दिया गया, राकेश महाजन को राज्यसभा का टिकट दिया गया और सतपाल शर्मा को भी राज्यसभा टिकट दिया गया है। 24 अक्टूबर को वोटिंग होनी है और इससे पहले बीजेपी ने 3 प्रत्याशी अपने घोषित किए। गुलाम मोहम्मद मीर को टिकट दिया गया, राकेश महाजन को टिकट दिया गया, सतपाल शर्मा को भी टिकट दिया गया। और महागठबंधन के खेमे से बड़ी खबर है, महागठबंधन के सहयोगी दलों में खींचतान दिख रही है। वीआईपी और लेफ्ट की ज्यादा सीटों की मांग है। आरजेडी की 15 सीटों पर घटक दलों ने दावेदारी की है, तो वहीं आरजेडी ने सहयोगियों की 10 सीटों पर दावेदारी ठोकी है। सीटों पर अभी तक यानी पेच बना हुआ है। इसी बीच खबर यह भी है कि सीएम फेस पर कांग्रेस के रवैये से आरजेडी में नाराजगी दिख रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियों की भारी डिमांड देखी जा रही है। दरअसल सीएम योगी 20 से ज्यादा सभाओं के जरिए 50 से ज्यादा सीटों के मतदाताओं से संवाद करेंगे। सीएम की लोकप्रियता को देखते हुए एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी सबसे ज्यादा योगी की रैलियां चाहते हैं। उनकी रैलियां उनकी जनसभाओं के लिए समय मांग रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 6 और 11 नवंबर को है। सूत्रों के अनुसार योगी की रैलियां मध्य और उत्तरी बिहार के जिलों में सर्वाधिक होंगी। साथ ही खबर यह है कि बिहार चुनाव में सीएम योगी की डिमांड के आधार पर सीमांचल इलाके में भी, मुस्लिम बहुल इलाकों में भी योगी आदित्यनाथ की रैलियां कराई जा सकती हैं। और दिवाली के बाद से ही योगी आदित्यनाथ प्रचार का जिम्मा जो है वो संभाल लेंगे। कारण क्या है, डिमांड क्यों है, ये समझिए। तो हार्ड हिंदुत्व की छवि योगी की, वोटर्स को स्पष्ट संदेश देने के लिए योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं। तो अगर हम बात करें योगी के प्रचार के सक्सेस रेट की, वो चूंकि ज्यादा है। 18 सीट पर योगी ने इससे पहले प्रचार किया। 18 में से 17 सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की और बीजेपी की जीत का स्ट्राइक रेट रहा 94% से ज्यादा का। महाराष्ट्र में महायुति के 23 प्रत्याशियों के लिए योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया था, जिनमें 20 प्रत्याशियों को जीत मिली थी। और महायुति की जीत का स्ट्राइक रेट योगी आदित्यनाथ के प्रचार के बाद 87%, 87% तक पहुंच गया था। तो बिहार के रण में सीएम योगी आदित्यनाथ धुआंधार रैलियां करते नजर आ सकते हैं। और इसी तरह से 2 तस्वीरों के जरिए आप समझिए, महाराष्ट्र लेकर हरियाणा और दिल्ली तक योगी आदित्यनाथ का जो सक्सेस रेट है वो भी समझिए। 2020 में भी योगी आदित्यनाथ ने बिहार चुनाव में 18 सीटों पर जब प्रचार किया था, उसका असर ही हुआ कि 12 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी जीते। साथ ही साथ बिहार में जो स्ट्राइक रेट रहा था वो 67% से ज्यादा का। हरियाणा में यही स्ट्राइक रेट योगी आदित्यनाथ का 64% के पार था। और महाराष्ट्र में यह स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा 94.4% तक था। योगी आदित्यनाथ ने जहां प्रचार किया वहां बीजेपी प्रत्याशियों ने कमल खिलाया। कमोबेश यह स्थिति रही।